नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज फिर से हमारे साथ है डॉक्टर आरती साहू जी। नमस्कार जी डॉक्टर। नमस्कार जी। और आप देख रहे हैं सेक्स एजुकेशन की सीरीज। ये अगला एपिसोड है और आज हम बात करेंगे दोस्ती की। दोस्ती और सामाजिक रिश्ते, इन दोनों को लेकर आज बात होगी। तो डॉक्टर साहब, दोस्त कौन होते हैं, इस पे थोड़ा सा एक बार आप बताइए, बिल्कुल, फिर बिल्कुल। उसके बाद आगे बात करेंगे। बिल्कुल, लास्ट टाइम जगदीप जी हमने बात की थी जी, परिवार जी। के बारे में। हुँ। आज हम जो नेक्स्ट रिश्ता जो बच्चे बनाते हैं समाज हुँ। में निकलकर, जी, जी, वो जी। है दोस्ती का रिश्ता। हुँ। बच्चे स्कूल जाते हैं, हुँ, वहाँ आके हुँ। कहेंगे ये मेरा फ्रेंड है, ये हुँ। मेरा दोस्त है। तो ये हुँ। दोस्ती क्या है और बच्चों को दोस्तों का चुनाव किस तरह से करना है, जी, जी। वो सिखाना भी हमारा दायित्व है। हुँ। तो छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको हुँ। लगता है मेरा हर कोई मित्र है और छोटे हुँ। स्टेज पे सभी मित्र होते भी हैं। जी, जी। बट जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हमें हुँ। कहीं न कहीं कुछ क्राइटेरियाज़ बनाने पड़ते हैं कि हुँ। ये दोस्त है और ये हुँ। दोस्त नहीं है, ये केवल जानकार है या हुँ। सामाजिक रिश्ता है जो भी, हुँ। तो बच्चों को बताना पड़ता है। जी। तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हम क्या शेयर करते हैं। हुँ। अब दोस्तों के साथ आप किचन, ब्रेड नहीं शेयर करते। हाँ, हुँ। टिफ़िन शेयर कर सकते हैं, हुँ। पर कॉमन किचन में नहीं होते। और ये हुँ। पहला वो रिश्ता होता है जहाँ हमारे पास चॉइस होती है। क्योंकि हुँ। माँ-बाप चॉइस से नहीं मिलते, दादा-दादी हुँ। चॉइस से नहीं मिलते, यहाँ जी। तक कि भाई-बहन चॉइस से नहीं मिलते। हुँ। बट जहाँ चॉइस का रिश्ता है, उन हुँ। रिश्तों में पहला रिश्ता जो आता है वो है फ्रेंडशिप का रिश्ता। जी, जी, तो जी। इनके साथ ना तो हम बेड शेयर करते हैं, ना हुँ। ब्रेड शेयर करते हैं और हुँ। बहुत थोड़ा बॉडी शेयर करते हैं, वही हुँ। हैंडशेक हो गया, हगिंग हो गया, हुँ। इस तरह से हम जी, जी। तो बच्चों को हम ये बाउंड्रीज़ भी बताते हैं हुँ। दोस्तों के बारे में। जी, जी। अब आपने क्वेश्चन किया दोस्त कौन होता है? तो हुँ। छोटे बच्चे के लिए तो डेफिनिशन में हर आदमी जो उसको अच्छा लगता है वो हुँ। दोस्त है। जी। बट जब हम बड़े हो जाते हैं और कुछ हुँ। क्राइटेरियाज़ हम बनाते हैं, हुँ। तो दोस्ती हमारी उन्हीं लोगों के साथ हो सकती है, जिनके हुँ। साथ हमारा कोई कॉमन वैल्यू सिस्टम हो। हुँ। दोस्ती में विश्वास और ईमानदारी के बारे में ये ज़रूरी क्यों होती है डॉक्टर साहब? थोड़ा बिल्कुल, बताइए। देखिए घर में जब हम लोग रहते हैं तो हमने हुँ। बात की कि एक कमिटमेंट रहता है और हुँ। हमें उन पे पूरा विश्वास होता है कि ये हुँ। हमारा ध्यान रखेंगे। जी, 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 जी। पर दोस्ती में तभी आपकी दोस्ती आगे बढ़ेगी, जैसे मैंने कहा, हुँ। एक तो कॉमन वैल्यू सिस्टम हो। भई हुँ। आपकी जीवन के बारे में जो सोच है, वो एक सी होनी हुँ। जी। चाहिए। राइट और रॉन्ग की सेंस है जो एक सी होनी चाहिए। हुँ। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, रिश्ता तभी बनता है जब लंबे समय तक आप साथ चल सकें हुँ, और वो हुँ। तभी पॉसिबल होता है जब आप छोटी-छोटी लाइफ की जो अप्स एंड डाउन्स आती हैं, हुँ। उसमें एक-दूसरे पे विश्वास रख सकें। जी। तो विश्वास होगा तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा। हुँ, हुँ, विश्वास होगा तभी आप अपने मन की हुँ। बातें कहेंगे। हुँ, हुँ। विश्वास होगा तभी आप अपनी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो आपके हुँ। फ़ियर्स हैं, वो हुँ। किसी के साथ शेयर करेंगे। हुँ। और ये हम सभी जानते हैं कि दोस्ती प्रगाढ़ तभी बनती है जब हम शेयरिंग हुँ। करते हैं। शेयरिंग। तो इसलिए ट्रस्टवर्दी दोस्त होना, ऐसा हुँ, हुँ। इंसान होना जिस पे आप विश्वास कर सकें, हुँ। वही दोस्त कहला सकता है, जी, वरना जी। नहीं। इसकी पहचान क्या होगी? दोस्त किसको बनाना चाहिए? ये भी बड़ा सवाल है बिल्कुल, बच्चों बिल्कुल। को। मैं अपने जीवन से आपको जी, बताती जी। हूँ। बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में आते हैं, जगदीप हुँ। जी। कुछ लोग फॉर अ सीज़न आते हैं, हुँ। कुछ लोग फॉर अ रीज़न आते हैं और हुँ। उसमें से बहुत थोड़े लोग होते हैं जिनके लिए आप लंबा सफ़र चल सकते हैं। हुँ। तो रिश्तों में हम सारे चाहते हैं कि हमारे रिश्ते बड़े लंबे चलने हुँ। चाहिए, हमारी लाइफ से ना निकलें। हुँ। बट दोस्त कह पाने के लिए या कोई हुँ। भी नज़दीकी रिश्ता बनाने के लिए सबसे हुँ। पहले हमें जो अपने बच्चों को सिखाना है कि जल्दबाज़ी नहीं करनी, जी। ठीक है? थोड़ा समय दें, क्योंकि हुँ। समय रहते में आपको उनके बिहेवियर्स के बारे में सब कुछ पता चलेगा। आप हुँ। उन पे विश्वास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हुँ। बहुत बार आपके बच्चे आप देखेंगे आएँगे या इवन हम एडल्ट्स भी, कि हुँ। मैंने किसी से कोई बात कही और हुँ। उसने आगे किसी से कही, मुझे तीसरे हुँ। व्यक्ति से वो बात सुनने को मिली और उसके हुँ। चक्कर में झगड़ा हो गया। तो ये हुँ। वाले जो बिहेवियर्स हैं वो आपको तब पता चलेगा कि जब आपने शेयर किया और हुँ। कि विश्वास पात्र है कि नहीं। हुँ। तो सबसे पहली एजुकेशन ये है कि आप जल्दबाज़ी नहीं करें किसी हुँ। को अपना दोस्त कहने की, जी, ठीक जी, है? जी। हम कहते हैं कि विश्वास करना चाहिए, हुँ, हुँ, विश्वास किया नहीं जाता, जी। विश्वास हमेशा जीता जाता है, बिल्ड होता है बिल्ड धीरे-धीरे होता बस। है धीरे-धीरे। अगर हुँ। मैं आपके साथ राइट बिहेव कर रही हूँ, हुँ, हुँ, तो आप आज मुझ पे
10% विश्वास कर रहे जी। हैं। अगर मैं दोबारा बार-बार आपके साथ अच्छा बिहेव कर रही हूँ, तो नेचुरली आपका मेरे प्रति विश्वास बढ़ता चला जाएगा। और जितना विश्वास बढ़ेगा उतना इंटीमेसी, रिश्तों में प्रगाढ़ता भी बढ़ेगी। जी, जी। आप अपनी सारी बातें मुझसे खुलकर कह सकेंगे। हम्म, बट यहाँ आपने कुछ किया, कहा, और मैंने आपका किसी भी कारण से विश्वास तोड़ा, तो नेचुरल सी बात है, मैंने जो 4 कदम आपकी तरफ बढ़ाए हैं, मैं उसमें से 2 कदम वापस खींच लूंगी। तो इंटीमेसी भी तभी हो पाएगी जब ट्रस्ट हो पाएगा। जी। तो हमें ये भी बताना है कि आप धीरे धीरे ट्रस्ट करें इन्फॉर्मेशन। घर की सारी बातें जाके सामने वाले से नहीं कह दें, क्योंकि बच्चे जनरली ये कहते हैं ये मेरा फ्रेंड है, इसको मैं सब कुछ बताऊंगा। तो एक तो टाइम लें, दूसरा ट्रस्ट इमीडिएटली ना करें, सामने वाले को आपका ट्रस्ट जीतने का मौका दें। सेम वो भी आपको परख रहा है, तो आपने भी अपने आप को ट्रस्टवर्दी प्रूव करना है। तो सेकंड बात ये है। थर्ड, जैसे मैंने कहा, वैल्यू सिस्टम सेम होना चाहिए, तभी संस्कार जिसको हम कहते हैं। 2 परिवार जिनके एक से संस्कार होंगे, वो एक सी बात करेंगे। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के पास आजकल हमारे सबके गुरु होते हैं, और बहुत सारे जो शादी के रिश्ते हैं वो गुरु घर में जाके तय होते हैं। क्यों? क्योंकि उन परिवारों का कॉमन संस्कार है, कॉमन वैल्यू सिस्टम है। तो इसलिए वैल्यू सिस्टम सेम होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक चीज है कि दोस्ती बहुत कम लोगों से होती है, बहुत ज्यादा लोगों से होती है। आप क्या मानते हैं इसके बारे में? क्योंकि ज्यादातर लोग ये कहते हैं 1-2 दोस्ती होता है जीवन में अच्छा, जो आपको लंबा लेके चलता है। जगदीप जी, बहुत सही बात आपने कही। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सोशल नेटवर्किंग तो बहुत सारी है, पर दोस्त नहीं है। अगर आपके पास 2 लोग भी ऐसे हैं जो आप कह सकें कि ये दोस्त हैं, जिनको आप बेखटक आधी रात को फोन करें और वो आपके साथ खड़े होंगे, तो अपने आप को बहुत लकी समझना चाहिए। जी, जी। कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, अच्छे रिश्ते भी बनाते हैं, बट मुसीबत के समय पे या जब आपको बिल्कुल किसी निजी दुख को कहना है, उस समय जिसका आप के जहन में नाम आता है, वो आपका दोस्त है। जी जी। मतलब ये कम ही होते हैं आसपास। देखिए, आप मैं ये नहीं कहूंगी, एक एड भी आई थी, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है ना? तो आपके बहुत सारे ऐसे रिश्ते हो सकते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनके साथ यू वांट टू हैव अ गुड टाइम, पर आप फिर मन की बातें उनसे शेयर नहीं करेंगे। कुछ ऐसे भी मित्र होंगे कि प्रोफेशनल काम में आपके काम आते होंगे, बट फिर भी दुख के समय आप आधी रात उनको कॉल नहीं करेंगे। तो अलग अलग डिग्रीज ऑफ फ्रेंडशिप हैं। ये सीमा आपको पता होनी चाहिए कि किससे कितनी शेयर करनी है बात। ओवर शेयरिंग अगर गलत सर्कल में करेंगे तो वो आपको ही आके नुकसान करेगी। तो वो सीमा तय कर पाना और सबको उसी कैटेगरी में कर पाना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये इसमें भी है डॉक्टर साहब कि एक सवाल हो रहा है इस चीज से, क्या कि हम सबके साथ अच्छे से पेश आ सकते हैं? मुझे लगता है कि फ्रेंड के साथ तो बहुत मुश्किल है कि हमेशा आप अच्छे पेश आए, क्योंकि आप उसको आपका सारा व्यवहार पता है, और लड़ाइयाँ और वो सारी चीजें उन्हीं से होती हैं जो आपके आसपास जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि नहीं आ सकते पेश, लेकिन नहीं, जगदीप जी, आप हर एक के साथ अच्छे से पेश आ सकते हैं। जी। अगर मुझे लड़ाई भी करनी है तो ऐसा कहाँ लिखा है कि मुझे आपको गाली निकालनी है? आपका और मेरा मतभेद हो सकता है। आप कुछ बात कह रहे हैं, मैं कुछ कह रही हूँ, आप अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। जस्ट बिकॉज आप वो नहीं मान रहे जो मैं कह रही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपके साथ अभद्रता करूंगी या गाली गलौज करूंगी या मारपीट करूंगी। तो अभी हम आगे जैसे सीरीज में बढ़ेंगे, इस बात को जो आपने आज कहा है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कहते हैं, कि 2 लोगों में अगर किसी भी बात को लेके कन्फ्लिक्ट हो जाता है या दोनों किसी आपसी रजामंदी पे नहीं आ पाते, तो सभ्य लोगों के तरह कैसे लड़ाई की जाए, वो बहुत जरूरी है। तो डेफिनेटली दोस्तों के साथ तू तड़ाक हम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इंग्लिश भाषा में आपसे अगर मैंने संबोधित करना है तो यू ही है। हिंदी में आप भी है, तुम भी है और तू भी है। तो हमारी डिग्री ऑफ क्लोजनेस हम आप, तू, तुम उसके हिसाब से तय करते हैं। अगर आप मेरे फ्रेंड हैं और मैं आपसे आप कह के ही बात कर रही हूँ और मैं लखनऊ से नहीं हूँ, तो फिर इसका मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस मैं आपके साथ बना के चल रही हूँ। जी। डॉक्टर साहब,
एक चीज और है कि परिवार और दोस्तों में जो एक डिफरेंट है कि जैसे उनके साथ बात करने का, लगाव का, मतलब प्यार का जो है वो कैसे अलग अलग होना चाहिए। देखिए, एक एज होती है जिसमें बच्चे के लिए मदर फादर खुदा होते हैं। जी जी। ठीक है। बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर एक स्टेज आती है कि मेरी टीचर सबसे ज्यादा राइट है, पेरेंट्स भी राइट नहीं होते। फिर थोड़ा सा बच्चे और आगे बड़े होते हैं तो उनके लिए दोस्त खुदा हो जाते हैं। ना टीचर कुछ होती है ना पेरेंट्स कुछ होते हैं, और ये नेचुरल स्टेजेस हैं। ठीक है। तो परिवार आपके साथ सबसे ज्यादा जुड़ा है कमिटमेंट के नाते। जी। ठीक है। उनका आपके प्रति एक अनकंडीशनल सपोर्ट रहता है, एक कमिटमेंट रहती है कि मैं कल के दिन बीमार हूं या मेरे को कुछ सडनली प्रॉब्लम आ जाए तो दोस्त भी रात को अपने घर जाएगा, पर मैं मेरे परिवार के साथ जाऊंगी। और वो कमिटमेंट जो परिवार दे सकता है वो दुनिया का कोई दोस्त भी नहीं दे सकता। बट डेफिनेटली अगर आपने अच्छे दोस्तों का चुनाव किया है तो जीवन के हर क्षेत्र में वो आपको मदद कर सकते हैं। तो हम कहते हैं, एक वर्ड कहते हैं फैमिली फ्रेंड्स। कई बार आपके दोस्त इतने अच्छे रिश्तों में आ जाते हैं कि परिवार और दोस्ती के बीच की जो रेखा है वो खत्म हो जाती है। तो कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। जी। डॉक्टर साहब, जब कोई दुखी करता है हमें तो हम कैसा महसूस करते हैं ये, और हमें क्या करना चाहिए इस चीज के लिए कि जो एक बच्चा महसूस करता है या दोस्तों में उस तरह की बात आपस में हो जाती है? देखिए, हमारे रिश्ते अगर बहुत ज्यादा खुशी का कारण है तो हमारे सबसे बड़े दुखों का कारण भी हमारे रिश्ते हैं। जी। तो आप हमेशा पॉजिटिव नहीं हो सकते, आप हमेशा रिश्तों में खुश नहीं हो सकते। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जिन पलों में दुख आता है रिश्तों में, वो हमारी मैक्सिमम स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम होता है। क्योंकि हम फिर अपने भीतर जाते हैं और रिश्ते के भीतर जाते हैं और देखते हैं कि दुख का कारण क्या है और मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली अगर रिश्तों में हमें दुख मिलता है तो बुरा लगता है। बट पारिवारिक उसमें क्या होता है कि हम जब परिवार में होते हैं बहुत सारे टाइम दुख भी मिलता है, बहुत सारे टाइम खुशियां भी मिलती हैं, पर हम नेगोशिएट करना, एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज करना, शेयर करना, ये सारे जो चीजें हैं वो सीखते हैं। अनलेस एंड अनटिल बिहेवियर टॉक्सिक ना हो। मैं यहाँ पे ये शब्द जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि कई बार ना चाहते हुए भी आपके कुछ रिश्तेदार ऐसे होंगे या घर के कुछ सदस्य ऐसे होंगे जो बार बार आपको आहत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से, चाहे फिर वो आपके परिवार के सदस्य ही क्यों ना हो, एक डिस्टेंस बना के चलना ही आपके लिए बेस्ट रहता है। तो अगर कोई वायलेंस नहीं है, कोई अब्यूज नहीं है, तो हम दुख के समय में सबसे ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्ट करना, शेयर करना, नेगोशिएट करना, ये सारी चीजें सीखते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि अगर अब्यूज है तो ऐसे रिश्तों से तो डिस्टेंस बना लेना बेटर रहता है। एक जो डॉक्टर साहब की बच्चे या बड़े भी जो एक शर्म महसूस करते हैं कि मुझे माफी नहीं मांगनी या सामने वाले को माफ नहीं करना, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये कैसे उसके अंदर आए कि इसको कई बार माफ नहीं भी करना चाहिए, जैसे आपने अब्यूज की बात की, तो ये चीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि देखिए कला कैसे आए? वो कला बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले वो एडल्ट्स में आनी चाहिए। और ये आपने एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछ लिया है। फॉरगिवनेस या माफी एक ऐसा लेसन है जो बड़ी ही मुश्किल से सीखा जाता है, क्योंकि माफ कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। जब तक आपको ये रियलाइज ना हो जाए कि माफ मैं सामने वाले को नहीं कर रही या कर रहा, मैं अपने आप को फ्री कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक आप माफ नहीं करते, आपके मन में वो गुस्सा रहेगा, बार बार वो चीजें, घटनाक्रम आपकी आंखों के आगे आएगा। तो आपने सामने वाले को माफ करना है, पर उसके पुअर बिहेवियर को माफ नहीं करना। दोनों चीजें अलग अलग हैं। आप उस बिहेवियर को कॉल आउट करें। मान लीजिए आप मेरे साथ कोई बदतमीजी करते हैं या गाली गलौज करते हैं या 4 लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको माफ कर रही हूँ एज ए पर्सन, बट उस बिहेवियर को कॉल आउट करना
मेरी ड्यूटी है जी। कई बार ऐसा होता है कि पावर डायनेमिक्स अलग होता है, बड़े ऐसा कर रहे हैं और बच्चे हैं वो असक्षम हैं, वो सिचुएशन में ही नहीं है कि बड़ों के अगेंस्ट जा सकें, या सास बहू है तो बहू का पावर डायनेमिक्स ऐसा है कि वो घर के बड़ों को कह ही नहीं पा रही है, वो बाहर से आई है। तो माफ अपने लिए करना है, बट ऐसे बिहेवियर से खुद को डिस्टेंस भी करना बहुत जरूरी है जी। तो यहाँ पे अब हमारे परिवारों में क्या होता है कि शादी करके अगर एक लड़की आती है, ये मदर है, ये चाची है, ये सास है तुम्हारी, तो एक लड़के से शादी होती है और बाकी सारे रिश्तेदार फ्री में विरासत में मिलते हैं, ठीक है। नेचुरली जो सघनता रिश्ते में उस लड़के के अपने माँ बाप या परिवार से होगी, वो चीज आप उस लड़की से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। समय भी लगता है, पर हमारी लड़कियों को हम ये बताते नहीं कि बाउंड्रीज क्या हैं। वो अपना दिल खोल कर क्यों हर्ट होती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अपना दिल खोल देती हैं और फिर सामने वाला कई बार इस लायक ही नहीं होता कि उसके साथ दिल खोला जाए। तो वो सीमाएं आप धीरे धीरे अगर समय लें तो ही समझ पाएंगे कि किस रिश्ते को क्या करना है। तो माफी आप सामने वाले को नहीं देते, माफी आप अपने लिए देते हैं ताकि आप फ्री हो सके, बोझ ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, रिश्ते के ऊपर एक चीज और है कि पहले डिजिटल दोस्तियां नहीं थी, अब डिजिटल ज्यादा है। मतलब एक्चुअल में बहुत कम दोस्त लोगों को मिलेंगे, लेकिन डिजिटली ज्यादा मिलेंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आभासी दुनिया में आप कितने दोस्त वो काम भी आएंगे कभी, या आमने सामने भी बहुत कम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आजकल आप भी डिजिटल मीडिया में हैं, मैं भी हूँ, और मुझे लगता है मेरे भी 5-6 हज़ार तो डिजिटल फ्रेंड्स होंगे, और सबसे मिल पाना संभव नहीं है। डिपेंड करता है कि आप जिस भी मीडिया को यूज कर रहे हैं वो किस लिए यूज कर रहे हैं। आप जैसे और मेरे जैसे लोग तो वी आर कंटेंट क्रिएटर्स, तो हमारे साथ हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं ताकि हम अपने जो भी विचार हैं व्यक्त कर सकें। जो लोग इमोशनल कंफर्ट के लिए यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए एक इंटरफेस है जहाँ पे वो नए लोगों से मिलते हैं। अब क्या है कि मान लीजिए हाँ आप और मैं एक ही परिवार के हैं और मुझे कुछ परेशानी है, तो मैं पारिवारिक बात शायद आपसे ना करूं, पर जो डिजिटल वर्ल्ड में मुझे मिला है जिसका मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है, उससे वो बात करना ज्यादा आसान है, क्योंकि कोई जजमेंट नहीं होगा। वापस से वो बात आके मुझे चुभेगी नहीं, काटेगी नहीं, वो किसी से मेरी चुगली भी नहीं लगा सकते, राइट। तो कुछ तौर पे हम देखें तो लोग आजकल भावनात्मक रिश्ते बनाने के लिए डिजिटल वर्ल्ड पे ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि वो घरों में नहीं है तो वहां पे है, बट खालीपन जो है उसको भरने के लिए वहां जा रहे हैं। और बट वो फ्रेंड्स हमारे फिजिकल वर्ल्ड में हमारे साथ कितना चल सकते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है। जी। क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में तो कोई डिस्टेंस का क्राइटेरिया ही नहीं है। यूरोप में बैठा हुआ व्यक्ति भी मेरा फ्रेंड हो सकता है, और यहाँ रोहतक का व्यक्ति भी फ्रेंड हो सकता है, बट क्या वो मेरी नॉर्मल लाइफ में कहीं पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो देखना बड़ा जरूरी है। जी, तो दोनों में फर्क है। डॉक्टर साहब, यदि कोई अकेलापन महसूस करे तो वो किस तरह का, मतलब माँ बाप को भी पता लग जाए कि बच्चा अकेला महसूस कर रहा है, और बच्चे के लिए कौन सा स्पेस बेटर है? कौन सा? अकेलेपन को दूर करने के लिए। वो डिजिटल ही जा रहा है ज्यादातर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके पास रास्ते क्या है? रास्ते आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आजकल आपने जैसे पहले भी बात की, बहुत सारे पेरेंट्स सिंगल चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं और बच्चे के लिए वो आपस में तो कपल एक दूसरे के साथ हैं, पर बच्चा क्योंकि एज गैप भी है तो वो दोस्तों की कमी महसूस करता है। तो ऐसे में हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा और बच्चों से इंटरैक्ट कर पाए। इसके लिए वो कोई एक्टिविटीज ज्वाइन कर सकता है, अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो वहां जाके उसका कुछ कॉमन बेस फ्रेंड्स का बन जाएगा। अगर वो किसी क्रिएटिव उसमें है तो मतलब नंबर 1 हम जो कर सकते हैं उसको एक आउटलेट दे जहाँ पे जाकर वो लोगों से इंटरैक्ट कर सके। सेकेंड, पहले हम छोटे होते थे तो शाम का समय हम खेलने के लिए लगाते थे, तो अभी वो थोड़ा सा क्योंकि होमवर्क बहुत ज्यादा मिलने लग गया और कोविड के बाद तो सिचुएशन काफी चेंज हो गई, बट बच्चों को खेलने के लिए जरूर लेके जाएं। वहाँ केवल बच्चों के लिए नहीं, मदर्स के भी बहुत सारी फ्रेंड्स बन जाती हैं आपस में, तो वो इंटरैक्शन रखें। उसके अलावा जब भी आप किसी सोशल फंक्शन में जाएं तो बच्चों को उनके कजन्स, फर्स्ट कजन, सेकंड कजन से इंट्रोड्यूस करें, ताकि बजाय कि वो
फेसबुक या इंस्टाग्राम पे नए नए लोगों के साथ उलझे, अपने ही परिवार के फर्स्ट, क्योंकि उनको मॉनिटर करना और उनके बिहेवियर को चेंज करना हमारे लिए इजी है, बशर्ते कि बच्चा डिजिटल मीडिया पे जाए और हम उनको। तो पहले तो जब कजन्स होते थे तो सबको पता होता था, आजकल इतना सिमट गया है कि फर्स्ट कजन्स का भी नहीं पता होता अच्छे से। तो उन बॉन्ड्स को भी हम नरिश कर सकते हैं ताकि बच्चा अकेला नहीं महसूस करे। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि निजी बातें, निजी बातों में एक तो बच्चे को बाउंड्री नहीं पता कि कौन सी निजी है और कौन सी वो है, एक तो ये बात है। और दूसरी ये है कि क्या हमें शेयर भी करनी चाहिए ये जो निजी बातें हैं, क्योंकि एक दौर में जाके क्या पता आप अलग रास्ता अपना ले और वो नुकसान कर दे। तो क्या सोचते हैं आप इसके बारे? जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक तो किसी भी रिलेशनशिप को रिलेशनशिप लेबल करने से पहले कुछ समय जरूर निकलने देना चाहिए, क्योंकि आप अगर नॉर्मल चलेंगे तो सामने वाला अपना बिहेवियर आपको कहीं ना कहीं दिखा ही देगा, ठीक है जी, कि वो किस तरह के आपके ट्रस्टवर्दी हैं कि नहीं। शेयरिंग रिश्तों में बहुत जरूरी है जगदीप जी, क्योंकि बिना शेयरिंग के इंटीमेसी नहीं आएगी। अगर मैं आपसे अपने मन की बात खुल के कह ही नहीं पा रही, या जो मेरे अंदर के डर हैं या जो मेरी इनसिक्योरिटीज हैं, अगर मैं आपसे नहीं कह रही तो रिश्ता किसी काम का नहीं है, राइट। फिर तो वैसा ही हो गया जैसे पड़ोसी से राम राम कर ली। बट किससे शेयर करनी है, कितनी शेयर करनी है, कब शेयर करनी है, ये अंडरस्टैंडिंग हमें अपने बच्चों को देनी पड़ेगी। तो यही वही बात आ जाती है कि जैसे टाइम बीतता है, सिर्फ टाइम से ही क्राइटेरिया नहीं है। अब आप और मैं दोस्त हो सकते हैं, आप यूरोप रहते हैं, मैं इंडिया रहती हूँ, आप साल में एक बार आते हैं और एक बार हम मिलके लंच कर लेते हैं, और ऐसी दोस्ती 7 साल से है, तो ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। डिपेंड करेगा कि शेयरिंग कितनी हो रही है, कितने रेगुलर इंटरवल पे हो रही है, कितना समय साथ हो गया है, वो सारे फैक्टर्स के हिसाब से ही आप अपनी डीपर बातें करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको जानती नहीं हूँ तो दिन कैसा रहा, आप ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं, ऐसे जैसे हम शादी ब्याह में मिलते हैं, इसको स्मॉल टॉक कहते हैं। तो स्मॉल टॉक भी आर्ट है जो कि हमें अपने बच्चों को सिखाना है। मौसम, लोग कैसे हैं, तो शेयरिंग मस्ट है रिश्तों में, उसके बिना रिश्ते नहीं है। बट कितना करना है, कब करना है, किससे करना है, ये नॉलेज देना भी बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से तो दोस्ती तो निपट, हाँ, निपट गई दोस्ती। दोस्ती निपट गई। तो आज आपने एपिसोड देखा दोस्ती पर। आपके सवाल होंगे तो हम इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, या सवालों के बीच बीच में जवाब दे सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं और देखते जरूर रहिए और शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।